अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा अगला टॉपिक है बायोलॉजी 9th क्लास में चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन सिस्टम की। हम ये बात पहले भी कर चुके थे कि क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या होता है। ठीक है, अपनी स्टडी को आसान बनाने के लिए हम ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इस क्लासिफिकेशन के लिहाज से हम जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके किंगडम्स बनाते हैं। इनके आगे किंगडम्स बनते हैं। तो पहला जो हमने क्लासिफिकेशन सिस्टम में किंगडम पढ़ा था वो 2 किंगडम सिस्टम था। 2 किंगडम सिस्टम जो बेसिकली रिजेक्ट हो गया। अरिस्टोटल ने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया था। अब आज हम बात करेंगे 3 किंगडम सिस्टम की, और इसके बाद हम बात करेंगे 5 किंगडम सिस्टम की। तो सबसे पहले हमारे पास है 3 किंगडम सिस्टम। 3 किंगडम सिस्टम। इसके बाद 1866 में अर्नस्ट हैकल एक सेकंड पर्सन था। इस पर्सन ने असल में जो 2 किंगडम सिस्टम के अंदर जो प्रॉब्लम्स आई, जो उसके अंदर मसले मसाइल पैदा हुए, उन प्रॉब्लम्स को इस बंदे ने क्या किया, सॉर्ट आउट किया। ठीक है, वो प्रॉब्लम्स, वो मसले जो बेसिकली तौर पर पैदा हो रहे थे कि इसमें 2 किंगडम सिस्टम में, इसने उन्हें हल किया। किस तरह से? इसने एक तीसरा किंगडम बनाया, एक थर्ड किंगडम इंट्रोड्यूस करवाया। उस किंगडम को नाम दिया जाता है किंगडम प्रोटिस्टा का। अब इस किंगडम प्रोटिस्टा में वो ऑर्गेनिजम्स रखे जो बेसिकली तौर पर डुअल ट्रेट्स रख रहे थे, यानी कि जो डुअल ट्रेट वाले ऑर्गेनिजम्स थे, वो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर रखने शुरू कर दिए, जिनके अंदर दोहरा एक पहलू था। डुअल ट्रेट वाले जो ऑर्गेनिजम्स थे उनमें ज़्यादातर जो इंक्लूड किया जा रहा था वो यूग्लिना था। इस यूग्लिना को यहाँ पर इंक्लूड कर दिया। ठीक है, ये तीसरा किंगडम बनाया प्रोटिस्टा का। यूग्लिना के साथ साथ फिर यहाँ पर जो अदर ऑर्गेनिजम्स रखे वो अमीबा, पैरामेशियम, अल्जी, प्रोटोजोआ, ये सारे ऑर्गेनिज्म फिर यहां इंक्लूड करने शुरू कर दिए। ठीक है, लेकिन अब तीसरा किंगडम तो ये हो गया था, जबकि इससे पहले जो किंगडम इंट्रोड्यूस करवाए थे वो कौन सा था? पहले किंगडम प्लांटी था। अब जो किंगडम प्लांटी था, इसमें उस वक्त कौन इंक्लूड थे? बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांटी यानी कि प्लांट्स, ये ऑर्गेनिज्म उस वक्त भी मौजूद थे। और सेकंड जो किंगडम था वो था एनिमेलिया का। और एनिमेलिया में उस वक्त जो ऑर्गेनिजम्स मौजूद थे वो टोटल एनिमल्स थे, और टोटल एनिमल्स में वो ऑर्गेनिजम्स थे जो बेसिकली तौर पर हेट्रोट्रॉफ थे। लेकिन अब यहां पर भी इनके ड्रॉबैक्स हैं। ड्रॉबैक्स क्या हैं? सबसे पहला ड्रॉबैक, यानी कि कुछ यहां पर खराबियां हैं। अब जो पहला ड्रॉबैक वो ये है कि इस पर्सन ने भी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक टर्म को इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाया, यानी कि बैक्टीरिया के सेल के मुताल्लिक कोई भी चीज बयान नहीं की। डू नॉट इंट्रोड्यूस दी टर्म ऑफ प्रोकैरियोट and eukaryote. Secondly, it include fungi in kingdom plantae. ये वो ड्रॉबैक्स थे जिन ड्रॉबैक्स की वजह से क्या हुआ
कि ये जो 3 किंगडम सिस्टम था ये भी रिजेक्ट हो गया। कि पहला जो इसके अंदर पॉइंट था वो पॉइंट क्या कि इसने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया कि बेसिकली प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक टर्म्स क्या होती हैं, और दूसरी बात इसने ये भी इंक्लूड नहीं करवाया कि जो असल में फंजाई है वो प्लांट के अंदर क्यों रखा गया, यानी कि जो फंजाई है वो असल में प्लांट के अंदर 2 किंगडम सिस्टम के अकॉर्डिंग सिमिलैरिटीज़ की वजह से इसे यहाँ पर इंक्लूड किया गया था, लेकिन इस पर्सन ने इसे भी डिफाइन नहीं किया। इस वजह से क्या हुआ कि ये 3 किंगडम सिस्टम भी रिजेक्ट हो गया। तो पहला किंगडम प्लांटी, दूसरा एनिमेलिया, अब तीसरा किंगडम प्रोटिस्टा था, लेकिन इसने जो नया इंट्रोड्यूस करवाया था प्रोटिस्टा जिसके अंदर डुअल ट्रेट ऑर्गेनिजम्स रखे, ये नेक्स्ट आने वाले जितने भी टैक्सोनोमिस्ट थे उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। ठीक है जी, तो ये हमारे पास था क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर 2 किंगडम सिस्टम के बाद जो अगला टॉपिक था 3 किंगडम सिस्टम का। ठीक है, हमने कल पहले डिस्कस किया 2 किंगडम को, अब हम डिफाइन कर रहे थे 3 किंगडम सिस्टम को, तो नेक्स्ट हमारे पास होगा 5 किंगडम सिस्टम।